तारीख 21 जनवरी 2023, समय हो गया 07 डबल पिन 50 PM। भारत में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित होगा? ये लोग एक लंबे समय से अलग देश की मांग करते रहे। 1947 में जो इतिहास लिखा गया, हम जिस भी उम्र में हैं, 45 साल मेरी उम्र हो रही है, उस उम्र में तो हमने इतिहास पढ़ा ही है ना, हम तो उसे ही मानेंगे। अब हमें क्या पता 1947 में आपने क्या किया, गांधी जी ने क्यों बंटवारा स्वीकार किया, मदन मोहन मालवीय जी 12 अगस्त 1947 की रात को उत्तर प्रदेश के एक शहर कानपुर में रात को एक मीटिंग के दौरान यह कहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रहेंगे। कौन मदन मोहन मालवीय भाई साहब? और बाद में विकीपीडिया से वो पूरा इतिहास हटा दिया गया। ये भी तो बताओगे ना आप, क्योंकि ये करने वाले खुद एल के आडवाणी साहब थे ना। मैं बताऊंगा एल के आडवाणी कौन है, जूइश है। अपना देश चला ले यार जाके, क्यों दिमाग लगा रहा है? भारत में, गुजरात में अगर तुम्हें गुजरात के महाराजा ने तुम्हें रहने की जगह क्या दी, तुम तो सर पे चढ़ गए। पैसे की गर्मी, डॉलर पे बेंजामिन फ्रैंकलिन जूइश है। कर ले भाई बात, मैं भी तो देखूं धरती पे कौन है इतना बड़ा जूइश। मैंने खरीदी टाटा सन्स, मैंने खरीदी रिलायंस, बुला ले किसको बुलाएगा। अब निकल गई हवा सबकी। क्या हुआ, क्या हो गया? अरे, अरे, कांग्रेस में राहुल गांधी जी, सुना हमने, हमारे को किस्सा सुनाया गया कि जवाहरलाल नेहरू जी इतने पैसे वाले थे, 3 मूर्ति भवन आपका है सर? पता नहीं था मुझे, एक बार बता भी देते। जवाहरलाल नेहरू जी पता नहीं किसी कॉलेज में पढ़ते थे और नोट जला के चाय बनाते थे। तो बुला लो भाई, जब आना भाई साहब। क्या हो गया, डील में बैठे नहीं? राहुल गांधी जी, हितेश बात कर रहा हूं। क्या बात हो गई रॉबर्ट वाड्रा साहब? ले, रावी पीरज़ादा से शादी करने दौड़ा जा रहा राहुल गांधी। अरे हितेश से तो बात कर लेता एक बार। मरियम नवाज से लार टपकाता एल के आडवाणी। मैं तो सबको बोलूंगा, क्योंकि ये नए नई उम्र के लड़के जो है ना, बच्चे भारत में, इनको बरगलाया जा रहा है, धर्म से हटाया जा रहा है, इंसानी मांस खिला के कैनिबलिस्ट किया जा रहा है। और फिर इनको जूदा एजेंसी, जूदा से इजराइल, फिर मुसलमान, बस ले हो गया सत्यानाश। हम आतंकवादी नहीं है कि आईएस जमात उद दावा, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इस तरह के कर्म कांडों में जाए। हम भाड़ में जाना भाई तू। हम तो सीधे आदमी हैं भैया, जहां दिमाग लगाया ना वहीं आके 4 झापड़ दे देंगे खींच के, बिल्कुल दे देंगे। गुजरात में दंगा फैलाने वाला ये जूइश प्रधानमंत्री लेके आए, तुम लेके आए, मैं नहीं लाया। मोदी जूइश होते हैं, मुर्दाखोर, बिल्कुल। जिस बात को तुम कहते हो कि भाई आतंकवाद ये है कि आरडीएक्स यहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, लार्सन एंड ट्रूबो का जैसी कंपनी से भारत में तरक्की के नाम पे आरडीएक्स ला के ले आए, मेट्रो गर्ल को जो है जो पोस्टर बना, तो ये ऐसे नहीं बनता, ऐसे बनेगा, कैनिबलिज्म होना चाहिए, नहीं चाहिए ना तेरी एजेंसी। इजरायली पॉलिटिशियन पूरे विश्व पे कब्जा करना चाहते हैं, ईरानियंस पूरे विश्व पे कब्जा करना चाहते हैं। एक बार हितेश से तो बात कर ले यार, तो पहले पैसे की बात कर लेते हैं। कौन है तू? मान ली बात तुम्हारी भाई, मान ली बात, हो तुम अपने देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, इधर बात कर ले यार एक बार, क्या हो गया? है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का बेल्ट नंबर है मेरे पास, 3760।
तुम भाई, मैंने तो कहा नहीं कि तुम मोदी भक्ति मत करो। मोदी को सपोर्ट जो कर रहे थे लड़के लड़कियां बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं नई उम्र के, भारत के लिए कर रहे हैं भाई। हिंदुओं के प्रति जो है क्या कहते हैं, एक ऐसी उदारवादी सरकार बने जिसमें हिंदू सुरक्षित रहे। वो तो हुआ नहीं ना। अपूर्वा सिंह क्या कहते हैं, धर्म में इतना लीन रहती है कि उसको मारने के लिए जो है क्या कहते हैं, राजनाथ सिंह से लेके मोदी तक उतर गए। 200 करोड़ रुपए मांगने वाले मोदी के बारे में क्या कहता है, मुझे बोलने में कोई ऐतराज नहीं है। अपूर्वा सिंह के की रिहाई कह रहा है कि 200 करोड़ रुपए। ऐसी इंडियन आर्मी को आग ना लगा दूं, ऐसी सीआरपी को आग ना लगा दूं। गलती क्या करी इस लड़की ने, सुंदर है इसलिए। यार मैं भी बहुत सुंदर हूँ, मुझसे बात कर ले यार। अबे अपूर्वा मेरा नाम है बेवकूफ। नहीं नहीं, वो तो अलग है। मुझसे मिलने क्या हो गया, हद हो गई। मैं बार बार इनको समझा रहा, राबी मेरा नाम है बे, क्या बात हो गई। मरियम मेरा नाम है। होगा तू कोई, क्या मोदी मिल, अच्छा कलर बार कंपनी, बस इतनी सी बात है। पैसा है जेब में। तूने तो मना कर दिया, करा झोला उठाएंगे चल देंगे, मैंने तो कभी नहीं कहा। तो पेट भर गया, बच्चे मार मार के खा गया, अब झोला उठाएगा चल देगा, क्यों। अब गोल्डन सोफे की बात हुई तो कह रहा हटा इसको, जिंदा रखेंगे तुझे, तू जानता नहीं हम कौन है। आज तक नहीं पता लगा भाई, इंटेलिजेंस वाले भी थे इसका घर कहाँ पे है भाई, थे इसके माता पिता कौन है। खुद जब दिल्ली सिविल डिफेंस में मैंने सरकारी नौकरी के लिए जो है अप्लाई किया और पुलिस वेरिफिकेशन गई, तो मेरे माता पिता के बारे में पता नहीं लगा, मुझे मैरून कैप दे दी गई, इसका कोई नहीं है। अच्छा जी, ये तो मतलब लग तो ऐसा रहा है कि दुख की बात है। दुख भी है और खुशी भी है, इसलिए दुख हो गया। दुख का दू और खुशी का क्या कहते हैं सा निकाला, तो दुख हो गया। दुख की बात यह है कि अच्छा यार कोई बात नहीं, और खुशी की बात यह है अब कोई चिंता नहीं है। हाँ अब लियो पंगे मेरे से। भाई बहुत खुशी की बात है, तो आपने बीच में जो है सबटाइटल पकड़ा है मेरे को। अब क्या करेंगे, ये मार्स कम्युनिकेशन खरीद ली, वॉलमार्ट। अब बीजेपी वाले ऐसा नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ये दिन रात जो है प्रभु श्री राम के हाथ जोड़ के बैठे रहते थे। अरे उसका नाम श्री राम है, मान ली बात भाई, कोई बात नहीं, तो पैसे फिर उसी से ले ले यार। भाई तेरी नजरों में अगर वो अयोध्या में जो मूर्ति लगी है वो पैसा दे सके भाई, उससे ले ले, रोका किसने। ये हाँ हाँ, ये ऑटो चला रहा है, इसका नाम क्या कहता है श्री राम है, तो इससे ले ले पैसे, मना थोड़ी किया है। ये फोटो जो लगी है ना लक्ष्मी की, पैसे इससे ले ले, रोका थोड़ी है, मना किया मैंने। लक्ष्मी पे याद आया, मैं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाओगे। ये देख रहे हो, ये महिला जो है, अब कहोगे महिला, हाँ भाई महिला ही है ये। कल इस महिला का जो है ना 2 करोड़ टन आरडीएक्स पुलिस वालों ने पकड़ लिया। ये वही महिला है, उसी की फोटो है ये जुइशों के कारनामे है। कह रहे हितेश भाई क्यों रखा, मैंने इनकी हरकतें यहां रखूं तो सही। अबे ऐसे नहीं बनती पेंटिंग, बिना किसी इंसानी चेहरे को देखे बनाई जाती है। अब ये फोटो बिकेगी तो उस महिला को पैसा मिलेगा, मंदिरों में नहीं जाएगी। ऐसा नहीं होता, आर्टिस्ट अपने मन से एक चित्र बनाता है, वो महिला होनी नहीं चाहिए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लिए सामान इकट्ठा कर रही थी मैडम, क्या बात हो गई।
अब इसी से ले ले। लक्ष्मी दिखाऊं तुम्हारे को, फोटो है मेरे पास, इंस्टाग्राम पे पोस्ट दे रही थी मैडम। कह रहे यार तू अपनी, अरे तू वो सब छोड़ना यार, तो प्रैक्टिकल है। इन लक्ष्मी जी के पिप्पे में जाओगे ना, दो, हाँ 200 किलो RDX, 50 हैंड ग्रेनेड, 2 किलो इंसानी मांस खाता रहा बैठ के, बन गया कैनेबलिस्ट। मुस्लिम है क्या मैडम, साड़ी वाड़ी नहीं ऐसा भी होता, अच्छा। पारसी या फारसी, तुम्हें समस्या क्या है, तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम कौन हो यार तुम लोग। भाई मुझे तो पता है हम हिंदू हैं, हमसे ज़्यादा पैसे वाला धरती पे कोई नहीं है भाई। हाँ हम हिंदू हैं। अब श्री राम कौन है, पंगे लेके देख ले, बता देंगे तुझे अपने आप। एक बार ना श्री राम की फोटो देख के ना गाली दे दियो, उसके बाद बताएंगे तुझे, समझ रहे हो। ये वो खेल है जिसको ये बहुत समय से खेल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में हिंदुओं के अलावा किसी के लिए जगह नहीं है, जा सकते हो आप। मैंने जो अभी 50 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मेल फीमेल रिटायर्ड ऑफिसर्स मंगाए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का एडमिन चलाएंगे। 50 RBI से, 50 इंडियन आर्मी, 50 पुलिस से रिटायर्ड ऑफिसर जो मंगाए हैं, ठीक है, वो एडमिन चलाएंगे। और बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका फाइनेंस देखेंगे। अब आगे हमें कुछ नहीं मतलब है, तुम अपनी आइडियोलॉजी पे बने रहो, मैं अपनी आइडियोलॉजी पे बनाऊं। बिकॉज ऑफ माई आइडियोलॉजी आई मैनेज टू परचेज भारतीय जनता पार्टी, और कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने वाले इन रेपिस्टों और कैनिबलिस्टों के लिए कोई जगह नहीं है। आप समझ रहे हो। राहुल गांधी की पत्नी मायावती, अब हम भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं हंसेंगे तो कौन हंसेगा। बैठ करके जो मेरी हंसी नहीं रुकती भाई। 200 बच्चे पैदा किए, उसमें से जो है 180 खा गए, बहुत खुशी की बात है भाई। नहीं हमारे लिए तू तो कम से भैया राहुल गांधी। बिल्कुल, अखिलेश यादव की पत्नी ममता बनर्जी, मां कसम खा के कह रहा हूं भाई, राहुल गांधी की बीवी पता है कौन है, नहीं पता तुम्हें, मायावती है, बहुजन समाज पार्टी की जो चेयरमैन है। जवाब दो ना यार, अरे सीक्रेट नहीं है यार। अब ये राहुल गांधी, कांग्रेस का जो राहुल गांधी है, इसकी इसकी बीवी है मायावती। हाँ हाँ, बहुजन समाज पार्टी की चेयरमैन। अब हम नहीं हंसेंगे तो कौन हंसेगा। मुलायम सिंह यादव की बीवी, इस मामले में मेरे को बहुत पहले इन्वेस्टिगेशन लिखी है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की बीवी डिंपल नहीं है यार, डिंपल। डिंपल यादव तो एक किन्नर है। डिंपल यादव किन्नर है भाई। मैं हूं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इंटरपोल 946 यार। कैनिबलिज्म की जांच चल रही है। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव की बीवी ममता बनर्जी है यार, तृणमूल कांग्रेस चला रही है। हद हो गई यार, है दम, चैलेंज कर ले।
राहुल गांधी की शादी कैसे हुई जब मायावती के, नहीं 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 नहीं, वो जो इनका इनका जो एक आरएसएस वाले बोलते हैं कि मायावती के का बलात्कार करने की कोशिश की गई थी, वो किस्सा पूरा समझाता हूँ है क्या। मायावती जी के पिता की जो है क्या कहते हैं मृत्यु हो गई, तो पोस्टमार्टम रूम के बाहर जो है मायावती जी भी खड़ी थी। वो किसी वजह से पता नहीं ये क्या बात थी, जो है राहुल गांधी जी भी वहाँ पे थे। बहुत पहले की बात है, पिप्पा चल रहा था। कैनबलिस्ट तो है ही हैं, दूसरे देशों से आए हुए जासूस हैं। बस वहाँ पे जो है मायावती की और राहुल गांधी की शादी हो गई। सिंस देन तो सोनिया गांधी जी की बहू कौन है? बहन होगी तेरी। सुश्री कुमारी, अच्छा कुमारी कहाँ से हो गया यार। श्री श्रीमती मायावती। तो भारत में यह चल रहा था सत्ता के गलियारों में। मामला आता है सोनिया गांधी जी को लेके, तो हमने जो है क्या करा, सोनिया गांधी जी ने कुछ ऑर्डर्स दे दिए, ऑर्डर्स हमारे हाथ लग गए। हमने जो है कहा, तो कह रहे कि इटली को, उन्होंने उनका बयान था कि इटली गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं। हमने क्या करा, इटली लॉक कर दिया। मैंने इटली में आर्मी उतार दी अपनी। बंदे गए वहाँ बैठ, कह रहे कि कौन ये, कह रहे भैया हम तो कह कह थक रहे, ये तो हम जानते भी नहीं इसे, कौन है ये। ईरान से है ये, इटली की नहीं है, ईरान की है। ये राजीव गांधी की बीवी है। अब ये भी जांच करनी पड़ेगी, राजीव गांधी की बीवी पता कौन थी, ये भी बताऊं। यार तू कांग्रेस में फोन करके पूछ ले, पूरी वर्ल्ड मीडिया को चैलेंज देता हूं मैं, वर्ल्ड मीडिया को। राहुल गांधी से पूछ ले, मैं पूरे वर्ल्ड मीडिया को चैलेंज देता हूं। अबे यार पैसा लगा के फायदा है क्या, भिखारी भूखे नंगे हैं, पैसे है नहीं इनके पास। हैं, तो बात करके देख ले। मैं कह रहा हूं यहां से बड़े प्यार से भारतीय जनता पार्टी की टीम को फोन करना चाहिए कांग्रेस मुख्यालय। नाउ एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है एनएसयूआई? अबे राहुल गांधी की बीवी है मायावती, सीक्रेट वाइफ नहीं है, असली में है। 200 बच्चे पैदा किए हैं इसने, और उन्हीं उन्हीं लड़कियों के रेप में फंसाए कई बार अभी, उन्हीं बेटियों के। जो लड़कियां इसके साथ आजकल आ नहीं रही हैं, फोटो में जो दिख रही हैं, लगभग इसकी बेटियां हैं। वो एक एक करके लेके आ रहा है उनको, उनका रेप कर रहे हैं, मार रहे हैं। तभी तो एसपीजी वाले पिटे थे इसके, आप समझ गए। तो भाई संसद में हमें बैठने का अधिकार है भारतीय जनता पार्टी को। हम तो मोदी जैसे के भी लात दे के मार देंगे। अब आप समझ गए, भारत था, भारत है, भारत रहेगा। कैसे बैठेंगे, मैंने संसद भी खरीद ली। अब नहीं चलेगी ना ब्रिटेन की भारत में, वहां के कैनेबलिस्ट नहीं आ सकते ना। राष्ट्रपति भवन खरीद लिया भाई, 250 टन गोल्ड में खरीदा ना मैंने, ईस्ट इंडिया कंपनी की एसेट मैंने खरीदी भाई साहब, किंग चार्ल्स से। रेलवे वेलवे सब खरीद ली। तो दिक्कत कहाँ? इंटरपोल बेवकूफ समझ रहा है। मतलब राहुल गांधी जी सोच रहे, प्रियंका जी प्लीज
प्रियंका, प्रियंका जी, एक मिनट, एक मिनट। भाभी है आपकी, मायावती। पता ही नहीं है आपको? अरे, अबे कुछ तो शर्म कर। मैं शर्म करूं? ऐसे ही थोड़ी कुकुर मुत्ते की तरह पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा रही है कांग्रेस। सोनिया गांधी का हस्बैंड शरद पवार। अबे क्यों गाली खिलवा रहे हो? जांच कर लेंगे। भारत में कुकुर मुत्ते की तरह पॉलिटिकल पार्टियों को जन्म देने वाली कांग्रेस क्या बात करेगी हमसे? तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, आईएनसी इंडिया, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, एमआईएम, जम्मू का ये क्या कहते हैं, नहीं नहीं, फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, ये तो इनकी औकात है। मत चेहरा इनका जो है, मैं बोलूंगा तो कहेंगे रंग भेद वाली बात हो जाएगी। बस नहा धो करके एकदम चमक के गोरे चिट्टे होकर आके बैठ जाते हैं, और वो आगे सब बेवकूफ है। थोड़े से नए कपड़े पहन लेंगे, साहब बन जाएंगे, बड़े साहब हैं। जा यार तू, जा यार, जा भाई जा, हंसी नहीं रुक रही हमारी। अच्छा भाई तू जा, कांग्रेसी है भाई। अब बड़ा मजा आने वाला है कांग्रेसियों से पूछ पूछ के। बलराम तंवर है ना, कांग्रेसी हो? अच्छा जी। हाँ, बहु बहु बहुजन, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी बनी कि राहुल गांधी की बीबी मायावती और कांग्रेस की बहू। ब्लैक एंड व्हाइट कोड है। वाह भाई वाह। ऐसे ही थोड़ी क्या कहते हैं, इंडिया से बाहर से चप्पलें जो है जहाज में आ रही थी, सैंडलें। इस रहस्य का जानकार संसद को अपने बाप का घर समझ के बैठ गया, और राहुल गांधी जाके मोदी को गले लगा रहा है। मैंने उसी दिन कहा था ये तो पार्टी से बाहर जाएगा, मोदी भी और राहुल गांधी भी। भाग यहां से। कांग्रेस नहीं बन सकती ना, नहीं वजह है, ये वेटिकन से है, ईसाई हैं, हम हिंदू हैं। बिल्कुल है, हम तो डंके की चोट पे करते हैं जो करते हैं। अगर पाकिस्तान में मरियम नवाज एलियस जोया से अगर विवाह की बात हुई है तो हुई है, ओपन कोर्ट में कहा है मैंने। डंके की चोट पे कहा है, सब जानता है, पूरा विश्व जानता है। डरते नहीं है। वजह है, एक महिला ने स्वयं अगर क्या कहते हैं मुझसे विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा है, आप खुद बताओ क्या मैं उसे नकार दूं? बस इतनी सी बात है। मैं तो नहीं मना करता। काय बात के एथिक्स, किस बात के वे? पगला गया है तू? क्या पता वो संरक्षण मांग रही हो, कौन जानता है कि वो शरण में आना चाहती हो, कौन जानता है सुरक्षा मांग रही हो। शायद एक महिला को यह ज्यादा समझ में आया कि ये भाई बन के नहीं, दोस्त बन के नहीं, पति बन के मुझे सुरक्षा दे सकता है। दी कि उसे अपने आखिरी कमरे तक सुरक्षा चाहिए, मैं तैयार हूं, दिक्कत कहां है? पर यार ये राहुल गांधी की बीवी मायावती और अखिलेश यादव की बीवी ममता बनर्जी, सच बोलो तो सही, अब घर चली भी जाओ मायावती जी, अब वहीं रह लो।
राहुल गांधी जी अब मीडिया में आ भी जाओ यार, छोड़ो ना। गिव मी अ रियल फाइट, गिव मी अ रियल फाइट राहुल गांधी। प्रियंका जी, गिव मी अ रियल फाइट। अखिलेश यादव जी, गिव मी अ रियल फाइट। अब अरे यार इस लड़के को बोलो, देख जे बात ठीक नहीं है। हम तो ऐसे ही हैं। अरे यार इलेक्शन लड़ना है, देखो राहुल गांधी जी प्लीज, भागना नहीं है किसी ने। गिव मी अ रियल फाइट, जैसे कहोगे वैसे हरा के दिखाऊंगा मैं आप सबको। समझ में आई? जैसे कहोगे वैसे हराऊंगा। अरे बात सुन, मुलायम सिंह जी, बुरा मत नहीं नहीं, अरे नहीं यार, ये क्या नाम है इनका, डिम्पल यादव जी। डिम्पल तो मायावती का क्या कहते हैं, ममता बनर्जी जी का नाम तो नहीं है डिम्पल? पिप्पे 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 में ही बदल गया था कुछ। इन जूदाओं ने, ये जूदा एजेंसी का सत्यानाश कार्यक्रम जो है, जूदा एजेंसी का सत्यानाश हो चुका है। मैंने पिप्पा बंद दिखा दिया, गोल्डन पिप्पा बंद है भाई साहब। 2,500 रुपए पर डे आना है, आता रहेगा। मिलेगा इनको कुछ भी नहीं। मैंने कोई मौका नहीं दिया इनको कि मेरा कोई सीक्रेट रिलेशन। मेरे से एक बार पूछा कि आप जिनके साथ रहते हैं वो कौन है, मैं भाई मेरी अरेंज मैरिज हुई है, मेरी वाइफ है, मेरे 3 बच्चे हैं। पिप्पा पिप्पा मैं नहीं जानता भाई, मुझे क्या लेना देना, हम तो हिंदू हैं। हमारा तो एकदम सीधा अरेंज मैरिज होती है, 7 फेरे लेके विवाह होता है। और उसमें भी क्या कहते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा की वजह से ही बुलाते हैं पंडित को, नहीं तो निकल ले यहाँ से तू। कुछ कमा खा रहा है तो खा ले, नहीं तो घर जा अपने। ब्राह्मणों और पंडितों से तो हमारी वैसे ही नहीं बनती। ब्राह्मणवाद से तो मैं बहुत चिढ़ता हूं, बहुत चिढ़ता हूं मैं। वजह है, टोका टाकी बहुत करते हैं ना, नहीं पसंद है ना। गौ पूजा ही हमारे लिए सब कुछ है। 33 करोड़ देवी देवता गौ में वास करते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं सोचते कुछ। गौ को क्या बोलते हैं एंशियंट लैंग्वेज में? सोल लैंग्वेज क्या है? मोदर। अंग्रेजी में शब्द MOTHER ही है। हम बोलते हैं ना, मैंने सीखी इंसर लैंग्वेज। वो उनको उनको उनके पास से निकलो, सिर्फ इतना ही बोलो, मोदर नम। मन में बोलना होता है, जवाब देते हैं नम। फिर पूछते हैं आपको जवाब देना है इंसर, कुछ नहीं कहेंगे। फिर बोलते हैं मोदर। हब मतलब भोजन कीजिए, नहीं। मोदर हब भी बोल सकते हैं, मोदर हो भी बोल सकते हैं। आप समझ रहे हैं? इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। हिंदू राष्ट्र में गौ स्वच्छंद रूप से विचरण ना कर पाए तो फिर कहीं ना कहीं समस्या है। मैंने समझाया है, मैं कही गौ इसलिए खुली छोड़ते हैं, देख लेते हैं इनकी हत्या तो नहीं हो गई है, कहीं को दिक्कत तो नहीं कर रहा कोई। जहां पता लगता है इनको दिक्कत की गई, उसको दिक्कत दे देते हैं हम। आप समझ रहे हो सकता है तू एक गौ की हत्या करने में कामयाब हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे तेरा तू जानता भी है।
तेरा धर्म क्या है तू समझ, हमारा धर्म यहीं तक है बस, इससे आगे नहीं समझते हम। आप बोलो ना यहाँ से बीजेपी से फोन करके कांग्रेस में और उसमें समाजवादी पार्टी में, भाई साहब इंटरपोल की रिपोर्ट है, कैनिबलिज्म की जांच में पकड़े गए आप लोग, क्या बात हो गई मेरे मायावती, खुशी की बात, अब घर भी बुला लो, आओ ना मीडिया में। बड़ा मजा आने वाला है अब एबीवीपी वालों को, एनएसयूआई वालों से। ओ भाई एनएसयूआई वाला है, ओ भाई इधर तो आ। ओ क्या हाल है बाबूजी, राहुल राहुल गांधी की वाइफ मायावती है यार, किसे बेवकूफ बना रहे हो। कैनबलिस्ट राहुल गांधी, आप समझो ज्यादा अच्छा होगा आप संन्यास ले लो, कोई फायदा नहीं है तो। बहुत बुरी तरह उधेड़ेंगे हम आपको, उधेड़ना समझते हो, मंच पे जब हम बोलना शुरू करेंगे ना, बहुत बुरी तरह उधेड़ने वाले हैं भैया। इटली वाले हाथ जोड़ के बैठ गए हमारे आगे, कह रहे यार हितेश भाई क्यों 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 दिमाग खराब कर रहे हो, हम जाके पीट पाड़ देंगे इन सबको। में क्या बात हो गई, भाई ईरान से है यार वो। हकीकत है, कहीं की स्टोरी कहीं की कुछ, इससे देश से खिलवाड़ नहीं किया जाता ना जूदा साहब, देश से खिलवाड़ नहीं करने देंगे ना आपको। भारत के अंदर जिस प्रकार से महंगाई बढ़ा करके हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। श्री राम भक्त के ऊपर गोधरा कांड महापाप है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत में भारत में अगर हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है तो विश्व में और जगहों की तो बात ही क्या। मुझे तो बहुत खुशी है कि मरियम नवाज शरीफ एलियस जोया ने सनातन धर्म अपनाया और नाम आरती स्वीकार किया, बहुत खुशी की बात है। वहां उन्होंने अरेंज करा दिया जो पार्टी संभालेंगी, बाकी आना जाना लगा रहेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और यहां संभालने की पार्टी क्या दिक्कत है, अब हिंदू है वो। राजनीति में मैं इस मामले में ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, पर सच कब तक छुपाओगे आप लोग। ये कह रहे मेरे से, ये बोल तो रहा है इंटरपोल की रिपोर्ट, भाई पता कर ले भाई, इंटरपोल की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल पुलिस। भारत में कैनिबलिज्म की जांच चल रही है, एक ग्रुप जो है पूरा मारेंगे हम, बाल्टा ग्रुप, नहीं बर्दाश्त करेंगे इनको हम। और इसको बढ़ावा देने वाला भारत में जो है पिछली भारतीय जनता पार्टी से आया हुआ एक व्यक्ति ही है, जकोबा, जो कि हाँ नामो ये नमो कोड कहां से आया मैं बता दूं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
कि प्रिजन, जेएफटी, गुआनाता नमो, यही है ना जेल का नाम। ये व्यक्ति भारत में पिछली भारतीय जनता पार्टी से चुन के आया हुआ प्रधानमंत्री, जी हां, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक जेल जेएफटी गुआनाता नामो से छूट के भागा है। और इसने गुजरात में शरण ली आरएसएस के ऑफिस में। ये दो जने थे, एक और है इसके साथ, मोहन भागवत। आप समझे नामो कहां से कोड आया। इसके आगे नामो बोलोगे ना, इसकी हालत खराब हो जाती है। अब ये भागा कैसे, मैं बताता हूं। जूदा का नाम सुना है कभी, जूदा एजेंसी का? जूदा वालों ने भगवाया इसे, इजरायलियों ने। और भाग के इसने गुजरात में शरण ली आरएसएस के ऑफिस में 1974, 1974 में भागा ये। इजराइल के प्लेन के हाईजैकिंग केस में था ये, जकोबा, ये वही है। क्यों बे जकोबा, पहचाना मुझे? हितेश हूं मैं। उसी जेल से भागा ये, जी हाँ। रावी पीरज़ादा के आगे एक बार बोलना जरा। जेएफटी गुआनाता नामो जेल का नाम सुना है? अभी तो मरियम नवाज जी को वहां से हटवाया मैंने, रिलीज कराई, क्योंकि इनको जो है कैनिबलिज्म में फंसाया गया। इसी बात पर तो बहस चल रही थी हमारी वर्ल्ड आर्मी से। और औरों की नहीं बोल रहे। अगर कैनिबलिज्म की जांच में मरियम नवाज अरेस्ट हो सकती है, तो बाकी डोनाल्ड ट्रंप और ये सब बाहर कैसे बैठे हैं? मरियम नवाज शरीफ गई पढ़ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कैलिफोर्निया में। वहाँ ये रहती थी। ज़्यादा बड़ी उम्र थी नहीं इनकी, शायद 7th या 8th क्लास में चली गई है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ से जो है 10th क्लास की उम्र, 10th क्लास में थी ये, तो ये किसी वजह से बांग्लादेश आई। वहाँ जो है ये किडनैप हुई, और किडनैप करवाने वाली जो थी ये दो बहनें थीं, शेख हसीना थी। उस किडनैपिंग के बाद से कैनिबलिज्म में फंसी। फिर दोबारा जब ये बड़े होने के बाद, मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन या उसके बाद की बात है, ये पहली बार में जब अमेरिका में एक पिपा पार्टी में इनको बुलाया गया, वहाँ ये कैनिबलिज्म में अरेस्ट हुई और कुछ समय ये जेल में रही। फिर वहाँ से तब से लेकर जो है इनके चारों तरफ कैनिबलिस्ट ही थे। ये वो 200 लोग थे इनके चारों तरफ, जिनमें से कुछ लोगों में से एक का नाम बताऊं तो और हंस हो गया आप लोग। जिनपिंग कोड है सर, नामो कोड जो है मोदी को मिला, और गुआनाता जो है कोड पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, जिनपिंग का है। और जेएफटी क्या है? जूदा फैसिलिटी ऑफ ट्रांसजेंडर्स। जेएफटी जेल पता है किन की है? नहीं पता? ट्रांसजेंडर्स की है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। मरियम नवाज को भी ट्रांसजेंडर बनाने की कोशिश की गई थी, पर नहीं बना पाया। ज़्यादा दिन नहीं रही थी, 20 दिन रही शायद। एलियस जोया को, जोया या जारा, जारा हैं आप? अच्छा उधर तो जारा हैं आप, सॉरी, करेक्शन करा रहे हो। जोया जारा आइडेंटिकल में बोलते नहीं है, एक ही चलता है नाम। और एक बहन इनकी भारत में रही। अब कहाँ जाएंगे? मैं आराम से इन्वेस्टिगेशन देख करके सुबह से आराम से बैठा हूं और ज्यादा नहीं,
मतलब वही 25-50 लाख ट्रिलियन यूएस डॉलर कमा के बैठा हूं। बल्कि ज्यादा ही, मतलब 25-50 करोड़ ट्रिलियन यूएस डॉलर तक कमा ही लिए होंगे मैंने अभी तक। बस इतनी सी बात। मतलब भारत में 1947 से लेके अब तक आजादी का एक नाटक खेला गया, और भारत में और पाकिस्तान के अंदर जो है हिंदुओं का कत्लेआम चल रहा है। क्यों भाई, क्या बेको समझा है क्या हमें? अभी कुछ नहीं कहूंगा, अभी तो दबा के खरीदारी चल रही है, दबा के एक एक चीज खरीद लूंगा, एक एक। उसके बाद पूछूंगा, अब बोला, अब बता भाई। नहीं मैंने नहीं कहा भाई, देख तेरे लिए श्री राम वो है, तू वहां जा। अब ये मत कहना पैसे के दम पे बोल रहा है ना, बात श्री राम की हो रही है, बात श्री राम की हो रही है, तू वहां जा, ठीक है? अगर तू श्री राम का जाप करेगा तो मैं बोलूंगा बोलूंगा, क्योंकि मैं श्री राम भक्त हूं और पैसे वाला हूं। तो वो उधर कहां जा रहा, मुझसे ही बात कर लेना यार, प्रभु को क्यों तंग कर रहा है? पैसा है ना मेरे पास, बता ना कितना पैसा चाहिए, इतनी सी बात है बस। हिंदू है, गौ सेवक है, तो मुझसे बात कर लेना, वो कहाँ तंग कर रहा है? तो वही तो मैं समझा रहा हूँ, मुझसे बात कर ले यार। मैं बैठा हूँ ना, एक देखे जा रहा, मुझसे बोलना क्या चाहिए यार? पैसा बोल, कितना पैसा चाहिए? सबको सब अपना खजाना सब रजिस्टर्ड कराता जा रहा हूं, कुछ नहीं कहूंगा अभी इन्हें। दवा के परचेस चल रही है, दवा के। और भारतीय जनता पार्टी के में और हिंदुओं में बीएई सिस्टम, एलबिट सिस्टम, रियायन मेटल्स, जेएसआर सिक्योरिटीज में सिर्फ हिंदू ही भर्ती होते हैं भाई, नियम है, श्री राम भक्त, और कोई बात नहीं है। हम रखते ही नहीं और किसी को, जूश वगैरह किसी को नहीं रखते, जिसने आना चेंज हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, और कोई बात नहीं है उसमें। जो कोई हिब्रू उब्रू के चक्कर में नहीं पड़ना कि हिब्रू क्यों नहीं आते, सबत सलोम बोल, ये सब नहीं चलता। घर जा अपने, सीधी सुधरी बात है। ये तो पूछना ही भूल गए आप, रूल नंबर 1, और कोई बात ही नहीं है। फॉलो करना कर, नहीं करना मत कर। नागरिकता भारत की है, नागरिकता भारत की है, वरना हम नहीं रखते बीआई सिस्टम, एल्बिट, रियान मेटल्स में। या नहीं, बाहर से काम कर रहे हो कोई बात नहीं है, अगर कंपनी में रह के काम करना है तो जेएसआर सिक्योरिटीज में हायर तो हम किसी को भी कर लेते हैं, ठीक है आप कीजिए काम। उतना उतना दिमाग नहीं लगाते हम। मेरे ख्याल से मैंने तो बताया था 8 एक महीना भी लगेगा, और अभी तो रजिस्ट्रियां शुरू हुई है, रजिस्ट्रियां बन रही है सारी प्रॉपर्टीज की, जो रजिस्ट्रियां बन गई वो बन गई है बस, बाकी और चीजों की चल रही है। यहाँ मोदी के लिए, अच्छा जी, काट के फेंक देंगे तेरे को, तू रुक तो सही, अभी तूने बहुत सवालों के जवाब देने हैं अभी। ऐसे कैसे मर जाएगा तू? हम तुझे मरने थोड़ी देंगे, फिर जिंदा रखेंगे तुझे। इसका खाना भी चेक करो ढंग से, कि जहर ना खा ले ये। तुझे वापस पहुंचाऊंगा जीएफटी में, इसको और जिनपिंग को लेके जाओगे? हाँ, जेल से भागा हुआ है, प्लेन इसराइल का जहाज हाईजैक किया था, वही है ये, ईरानियन है, बांग्लादेश मूल का है ये, ईरान चला गया था। हाँ हाँ,
अब उससे क्या फर्क पड़ता है, क्रिमिनल तो है ना, किसी भी देश का हो क्रिमिनल है ना, फेंक दो उठा के जेल में। हम नहीं सोचते, इस बात पे हम बहस नहीं करते, क्रिमिनल है ना, बात खत्म। मैं सावस ही दे रहा हूँ, रैंक से ला रहा हूँ अपने। तो बिल्कुल सही। कैसा लगा भारतीय जनता पार्टी के लड़कों लड़कियों, मजा आ रहा है? नहीं नहीं, अपूर्वा जी ने जो बताया ठीक है, मैंने कहा आप संभालो पार्टी जैसे संभालनी है, मैंने रोका आपको। पर जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, आप समझदार हो। देखो अपूर्वा जी, आप अपने साथ अपने आसपास कैसा वातावरण चाहते हो आप खुद बना लो। रोका हमने? नहीं रोका ना? फिर नहीं रोका ना? वही इतनी सी बात है। नहीं, हिंदू तो सबको रहना ही पड़ेगा, चाहे मुझे तुम्हें तुम्हें सबको जो है, हाँ, जोया की बारात में क्यों ना ले जाना पड़े। मुसलमान बनना है तो जोया के भाई बन जाओ। नहीं नहीं, बनाना पड़ेगा हिंदू ही तुम्हें। नहीं, बारात में तो सिर्फ हिंदू ही जाएंगे। हैं? अरे बारात किधर जा रही है? अबे जहाँ इच्छा हो तुम वहां चले जाओ, तंग मत करो मुझे। हैं? अच्छा, ये कोई बात नहीं हुई। नहीं नहीं, कुछ पूछा है मैं, ये कोई बात नहीं हुई। नहीं, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा, मैं इतना दिलदार आदमी नहीं हूं, मैं इतना इतना बड़ा देवता भगवान नहीं बनना चाहता। ठीक है, कि हाँ कि इसको माफ कर दो और जाबे भग जाए से मार मूर दूंगा, नहीं तो मैं नहीं हूं ऐसा। बहुत मतलबी आदमी हूँ, बहुत मनमौजी। बहुत मतलबी हूँ। मुसलमान पूरी धरती पे थक गए, और ईसाई लोगों को पिछले 50 वर्षों में वेटिकन ने इतना पैसा लगाया हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए, मैंने इनका वापस पैसा भी ले लिया और फिर दोबारा इनको हिंदू बना दिया। समझ में आ रही है? मेरा मेरा कहना वही है। तो ये है पेप्पा। नहीं नहीं, ये है सेप्पा। पता नहीं क्या क्या बना के रखा हुआ है, सेप्पा मूवी नंबर 11। बाकी तुम सब 9 तो 11 हो लो। भाई अगर तुम हिंदू नहीं हो तो फिर तुम जोया के भाई हो। नहीं, फिर बारात पक्ष तुम बारात में जाने लायक नहीं हो फिर तुम। बारात में तो हिंदू जाएंगे सिर्फ। समझ में आएगी? नहीं कह रहे यार, प्रीति 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 के मामले में कोई इसका लफड़ा हुआ, कोई बात चल रही थी, कह रहा है इसने अगली शादी इतनी धमाकेदार इसने कर दी, इतनी बड़ी। ठीक है, पाकिस्तान में बहुचर्चित महिला मरियम नवाज शरीफ एलियस जोया, ठीक है, बंदे सोच रहे, कह रहे यार अगर
जोया के साथ इसकी कोई बात हुई नहीं, रहता तो वही, अगर कुछ फिर इनके आपस में तू मैं ये फिर क्या करेगा। सोचेंगे, थोड़ी सी आगे बढ़ जाएंगे उस तरफ। हो भी सकता है। बहुत खुशी की बात है। एनएसयूआई अब ठीक है। कांग्रेस का परिवार पूरा हो गया। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी सब ठीक ठाक। नहीं, अखिलेश यादव जी पता किससे बात करते हैं जो उनकी तरह का हो ऐसे। अखिलेश यादव जी सब ठीक है। नहीं नहीं, इधर इधर की तरफ। एकदम चुप। नहीं, बात तो तुम सही कह रहे हो। नहीं नहीं, हकीकत बोल रहा हूँ। राहुल गांधी की वाइफ है मायावती, और अखिलेश यादव की बीवी की वाइफ ये है, क्या कहता, ममता बनर्जी। हाँ हाँ, यही तो सीक्रेट है, आईबी वालों को नहीं पता था। आराम से इस देश को लूट रहे हैं। नहीं चलेगा ये सब सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या हो गया, चुनाव आ रहे हैं, आने दें।